दिग्विजय सिंह का विवादित बयान, बीजेपी को बताया नालायक संतान। शाखा 9 न्यूज, सच की बात हक के साथ। नमस्कार, शाखा 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र नायक। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। अपने पटना दौरे पर दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस को लायक तो बीजेपी को नालायक संतान बताया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि दोनों सदनों में कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करना चाहती है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में पीएम मोदी और अमित शाह की सरकार को यह मंजूर नहीं। उन्होंने कहा कि अगर इन मुद्दों पर चर्चा संसद में नहीं होगी तो कहां होगी। लोकसभा और राज्यसभा कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा कराना चाहती थी। महंगाई पर, बेरोजगारी पर, किसान विरोधी बिलों पर, पेगासस पर, लेकिन न लोकसभा न राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी शाह की सरकार को ये मंजूर नहीं था और उन्होंने मना कर दिया। आखिर इन मुद्दों पर चर्चा संसद में नहीं होगी तो कहां होगी। एक तरफ यूपीए सरकार में और उसके पहले कांग्रेस पार्टी की सरकारों में जब इस प्रकार के जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा के लिए मांग की गई, चर्चाएं हुई, बहस हुई, उन्होंने विपक्ष ने अपना पक्ष रखा, सरकार ने अपना पक्ष रखा और जनता के सामने ये बात गई। लेकिन मोदी शाह की जोड़ी जो है पूरे तरीके से सत्ता का केंद्रीकरण उन्होंने कर रखा है। बिना उनकी मर्जी के कोई चर्चा ना लोकसभा में ना राज्यसभा में हो सकती। इसीलिए एआईसीसी ने यह तय किया है कि वे अलग अलग प्रांतों में अलग अलग लोगों को भेजेंगे। आज की जो समस्याएं हैं, महंगाई की, बेरोजगारी की, और किस प्रकार राष्ट्रीय संपत्ति को, राष्ट्रीय संपदा को, और जो कांग्रेस पार्टी ने 1947 से लेकर 2014 तक जो राष्ट्र निर्माण में पीएसयू और पब्लिक सर्विस के जो प्रोजेक्ट्स बनाए, चाहे बांध हो, चाहे रेलवे लाइन हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे पोर्ट्स हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो, उन सब को बेचने के लिए उन्होंने नेशनल मॉनिटाइजिंग पाइपलाइन की घोषणा की। लायक बेटे में और नालायक बेटे में यही फर्क होता है। लायक बेटा जो उसे विरासत में मिलता है उसको जोड़ता है, और नालायक बेटा जो उसे विरासत में मिलता है उसे बेचकर, कर्जा लेकर और घी पीता है। यही फर्क है कांग्रेस और भाजपा में। मोदी जी कहते हैं कि पिछले 70 साल में कुछ नहीं हुआ। अगर 70 साल में कुछ नहीं हुआ तो आप बेच क्या रहे हैं? वो संस्थाएं अब भारत पेट्रोलियम, जो कि हर साल 8 से 10 हजार करोड़ का इसमें आपको मुनाफा देता है, उसको भी वो बेचना चाहते हैं। एलआईसी जो 100 करोड़ से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी, वो आज जबकि लाखों करोड़ की हो गई है और करोड़ों लोगों को उन्होंने सस्ते दामों पर, सस्ते प्रीमियम पर जीवन बीमा कराया है, उसको भी बेचना चाहते हैं। उसकी वजह से आज आपके बिहार में भी एलआईसी के एजेंट्स में लगातार कमी होती जा रही है, क्लाइंट्स में कमी होती जा रही है। उसके सारे बातें आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। राजनीति विचारधारा की होती है और इस देश में
इस देश में एक तरफ महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राम मनोहर लोहिया भी इसमें शामिल मैं करूंगा, क्योंकि ये सब सोशलिस्ट विचारधारा के लीडर्स थे। जेपी बाबू भी, ये सब समाजवादी विचारधारा के लोग थे, जो कि जिन्होंने की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और आज़ादी की लड़ाई के बाद उन्होंने राष्ट्र निर्माण में सहयोग किया। दूसरी विचारधारा कम्युनिस्ट पार्टी की है, उनका एक अलग एजेंडा है। तीसरी विचारधारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है, जो 1925 से लेकर आज तक उनका एक ही एजेंडा है कि वे गरीब, वंचित वर्ग और किसान और मजदूर के खिलाफ है। वो पूरे तरीके से बाबा साहब अंबेडकर के भारतीय संविधान को वो स्वीकार नहीं करते हैं। ये मैं आज से नहीं कह रहा हूं, जब से भारतीय संविधान आया देश में तब से लेकर आज तक गुप्त रूप, पहले तो खुलेआम और फिर उसके बाद गुप्त रूप से इन्होंने भारतीय संविधान को डाइल्यूट करने के लिए, प्रावधान को डाइल्यूट करने के बारे में उन्होंने सदैव प्रयास किया। यहां तक कि मोहन भागवत जी ने तो यहां तक कह दिया था कि आरक्षण के मामले में पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है।